तो उसी में एक सब्जेक्ट है स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट। और जैसे मैं सोच रही थी कि ये सब्जेक्ट कितना फ्लेक्सिबल है ना, जैसे ओल्ड सिलेबस में इसको बोला कि ठीक है यार तुम ईआईएस के साथ है ना, जो एंटरप्राइज इंफॉर्मेशन सिस्टम का सब्जेक्ट था उसके साथ एडजस्ट कर लो, तो इसने उसके साथ एडजस्ट कर लिया। तो पहले था ईआईएस एंड एसएम है ना, दैट वाज देयर। फिर उसके बाद ईआईएस तो सिलेबस से निकल गया क्योंकि उन्होंने बोला कि प्रैक्टिकल नॉलेज ज्यादा जरूरी है थियोरी के नॉलेज से। तो अब फिर क्वेश्चन रहा कि अब एसएम के सब्जेक्ट को, के स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट के सब्जेक्ट को किसके साथ जोड़ा जाए। तो पहले एफएम और इकोनॉमिक्स फॉर फाइनेंस होता था, तो फिर इकोनॉमिक्स फॉर फाइनेंस को इंटर से हटा के उसे फाउंडेशन में ही पूरा शिफ्ट कर दिया, और फिर अब इंटर में नया कॉम्बिनेशन बन गया है एफएम एंड एसएम। And so it's like finance minister and some another minister, something like that, FM and SM, right? But we have financial management and we also have the strategic management. तो ये FM SM ऐसे लगता है कि जैसे दाल चावल का कॉम्बिनेशन है ना, जैसे सब्जी रोटी का कॉम्बिनेशन है ना, एक एकदम प्रैक्टिकल सब्जेक्ट जहाँ पे फॉर्मूलाज वगैरह और सारे प्रॉब्लम्स वगैरह सॉल्व करना है पेपर में 50 मार्क्स, जो FM है। और SM एकदम थियोरी, मतलब लाइक इट्स लाइक नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल दोनों का इक्वेटर पे, यू नो, द जॉइनिंग का द सेंट्रल पॉइंट इज कमिंग इन दिस सब्जेक्ट टुगेदर, व्हिच इज एफएम एंड एसएम। ओके, तो कोई सब्जेक्ट जिनको प्रैक्टिकल बहुत अच्छा जाता है तो 100 मार्क्स का प्रैक्टिकल, थियोरी अगर नहीं ठीक से आता है तो 100 मार्क्स का थियोरी। ये कैसे बैलेंस सब्जेक्ट है ना, कि 50 मार्क्स का प्रैक्टिकल है, 50 मार्क्स का थियोरी है। तो ऑब्वियसली अपना जो क्लास है वो थियोरी सब्जेक्ट जो एसएम है, स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट के डिस्कशन के लिए है। तो पहले हम लोग समझेंगे कि ये सब्जेक्ट के चैप्टर्स क्या है, इसका पेपर का पैटर्न कैसे होता है, कैसे टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, और फिर उसके बाद हम लोग चैप्टर नंबर 1 की शुरुआत करेंगे, राइट। क्योंकि ये इंग्लिश बैच है तो इसीलिए मैं थोड़ा हिंदी और ज्यादा इंग्लिश ऐसे कॉम्बिनेशन में आपको पढ़ाऊंगी। जब हम कोई कंसेप्ट डिस्कस कर रहे हैं तो मे बी वहां पे मैं हिंदी यूज कर सकती हूँ, बट जहां हम डिस्कस कर रहे हैं, यानी कि वी आर गोइंग इनटू द टेक्निकलिटीज ऑफ द सब्जेक्ट, जो कि हमें वो टर्म्स पता होना चाहिए एग्जाम में लिखने के लिए, तो तभी हम लोग कोई हिंदी का प्रयोग नहीं करेंगे। और बाय द वे पता है, मतलब अभी क्लास शुरू करने के पहले मैंने ऐसे थोड़ा गूगल किया कि स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट को हिंदी में क्या कहते हैं, मतलब ऐसी शुद्ध हिंदी है, वहां लिखा था स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट मीनिंग इन हिंदी कूटनीतिक प्रबंधन, कूटनीतिक। और अगर तुम सिर्फ स्ट्रैटेजी का मीनिंग देखोगे अगर हिंदी में, तो स्ट्रैटेजी का मीनिंग है रणनीति, है ना। जैसे वो जोधा अकबर या जो भी हिस्टोरिकल मूवीज रहती है उसमें ऐसे यू नो षड्यंत्र रचा जाता है, रणनीति होती है, क्या बोलते हैं, वॉर जीतने का या जो भी लड़ाई है उसे जीतने का। वैसे यहाँ पे अभी हमें कंपनी जीतना है, अपने बिजनेस को जीतना है, और उसके लिए हमें जरूरत होती है स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट की। ओके, और ढेरों, मतलब इतने सारे प्रैक्टिकल एग्जाम्पल्स हो सकते हैं एक सब्जेक्ट के रिलेटेड, लाइक यू नो, तुम लाइफ बॉय का एग्जाम्पल ले लो, या नाइकी या नोकिया या वीडियोकॉन, बीपीएल, एप्पल, मतलब हर एक कंपनी का बिजनेस स्ट्रैटेजी हम लोग इस सब्जेक्ट में एनालाइज करेंगे। तो जैसे जैसे सिचुएशन आती जाएगी, वील स्टार्ट यूजिंग द एग्जाम्पल्स ऑफ डिफरेंट कंपनीज टू अंडरस्टैंड द सब्जेक्ट बेटर, है ना। तो ऑल गुड।